नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आउटपुट इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर देखेंगे कि जो आउटपुट समीकरण है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के केस में वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखिए, इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन जो है वो देखी थी। वो आपकी ई जो है वो आपने देखा था 4.445 एम एफ इंटू एन। ठीक है, यहाँ देखिए ये फाई जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, बी एम गुणा ए आई, जहाँ ए आई जो है वो कोर का एरिया है और बी एम जो है वो आपकी फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स घनत्व है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आउटपुट इक्वेशन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए आप क्या देखिए, क्यू जो होता है ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है, वोल्ट एम्पियर में। अब इसको यदि आप किलो वोल्ट एम्पियर में बदलना चाहो, क्योंकि केवीए में ही होती है नॉर्मली, तो क्या करोगे 10 की पावर -3 से, तो ये आपकी केवीए होगी। ठीक है, अब देखिए यदि लॉस नेगलेक्ट कर दें ट्रांसफार्मर के अंदर, तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो क्या होगा, ई के बराबर होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ई गुणा आई गुणा 10 की पावर -3 केवीए। ठीक है, अब आप चाहे प्राइमरी में लो चाहे सेकेंडरी में लो, ये आपकी फिक्स रहेगी। तो अब देखिए Q को आप क्या लिख सकते हो, E की वैल्यू आपने पीछे निकाली 4.44 बी एम ए आई एफ एन, और ये आई 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा गुणा 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो ये जो समीकरण है इसको आपको सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर की आउटपुट इक्वेशन जब आप निकालोगे तो दोनों में आपको यूज़ लेना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की। तो देखिए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। हम यदि कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इसी तरह का लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर आप क्या करते हो, प्राइमरी टर्न्स लगाते हो। तो प्राइमरी टर्न्स जो हैं वो इस तरह से हो जाएंगे। इसी तरह से सेकेंडरी में टर्न्स लगाओगे तो वो इस तरह से हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें हम इनकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि ये जो घेरे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो क्या है। इस तरह से प्राइमरी साइड में लगा दोगे, इस तरह से सेकेंडरी साइड में लगा दोगे। तो देखिए ये जो आपकी विंडो बन रही है ये वाली, ये विंडो जो है ये कितने कंडक्टर को कंसिडर करेगी, ये आपकी प्राइमरी है, ये आपकी सेकेंडरी है। तो प्राइमरी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का वो क्या है, ए, इसको मैं स्मॉल से लिख देता हूँ A1, और सेकेंडरी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का वो क्या है, A2। अब टोटल कंडक्टर जो है इस विंडो के अंदर, ये जो खिड़की दिख रही है इसमें प्राइमरी के कंडक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, और सेकेंडरी के कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि उतने ही कंडक्टर होंगे ना जितने घेरे होंगे। तो इसमें आप क्या है, इस तरह से कंडक्टर फिल हो जाएंगे। तो इस विंडो के अंदर टोटल कंडक्टर कितने हो गए, A1 N1 प्लस A2 N2। ठीक है, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हो गए किस में, विंडो में। और जो बराबर होंगे किसके, इस विंडो का जो एरिया है, विंडो का एरिया क्या है AW, और इसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे KW से, जिसको आप विंडो स्पेस फैक्टर बोलते हो।
विंडो स्पेस फैक्टर। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या करना है। हमने ये देखा कि जो एरिया है A1N1 प्लस A2N2 वो किसके बराबर है, AW KW के। ठीक है, अब देखिए ये जो एरिया होता है, एरिया जो होता है वो क्या होता है, I अपॉन डेल्टा। डेल्टा क्या है, करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी कंडक्टर के अंदर सेम रहेगी, करंट डेंसिटी चेंज नहीं होगी। तो देखिए I1 A1 और डेल्टा उतना ही रहेगा। A2 जो है वो क्या हो जाएगा, I2 अपॉन डेल्टा। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो आप इसके अंदर पुट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, I1N1 प्लस I2N2 और डिवाइड में जो डेल्टा है वो दोनों में रहेगा, बराबर AW KW। ठीक है, अब देखिए कि I1N1 जो है इसको मैं क्या करूँगा, I1N1 I2N2 ये क्या होंगे, ये बराबर होंगे एम्पियर टर्न्स। तो ये यदि बराबर होंगे तो आप क्या लिख सकते हो, देखिए I1N1 प्लस I2N2 डिवाइड बाई डेल्टा बराबर KW AW। और ये दोनों यदि बराबर हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2I1N1 बराबर ये डेल्टा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा KW AW। और I1N1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, डेल्टा KW AW बाई 2K। तो यहाँ से अब आपने क्या देखा, देखिए यहाँ से आपने ये जो एम्पियर टर्न जो है ये इसके बराबर है और ये वैल्यू आप समीकरण 2 में पुट करोगे। इसको नाम दे रहा हूँ समीकरण 2, सॉरी ये वैल्यू जो है समीकरण 1 में पुट करोगे। कैसे, देखिए ये आप यहाँ पर ध्यान में रखना। अब हम समीकरण 1 को देखते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में हमने क्या देखा, Q बराबर 4.44 5m, सॉरी 5m नहीं, 5m की जगह हमने bm देखा था, bm AI और साथ में क्या था F, उसके बाद I1N1 गुणा 10 की पावर -3। अब देखिए I1N1 जो है इसकी जगह मैं समीकरण 2 से आपने क्या निकाला था वो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, Q बराबर 4.44 bm AI F, यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा KW AW डिवाइड बाई 2 गुणा 10 की पावर -3। ये 2 जो है ये यहाँ कैंसिल होकर 2.2 कर देगा। तो Q जो है आपका 2.22 bm AI F डेल्टा KW AW गुणा 10 की पावर -3। ये आपकी समीकरण किस केस में, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट समीकरण जो है वो हो गई 2.22 bm फ्लक्स डेंसिटी, एरिया ऑफ कोर या आयरन, फ्रीक्वेंसी डेल्टा करंट डेंसिटी, KW विंडो स्पेस फैक्टर और AW जो है एरिया ऑफ विंडो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपकी सिंगल फेज आउटपुट इक्वेशन हो गई सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के केस में। चलिए अब हम बात करते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर की। तो देखिए 3 फेज और सिंगल फेज में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है। देखिए 3 फेज का भी मैं बता देता हूँ।
ये थ्री फेज जो ट्रांसफार्मर होता है वो कुछ इस तरह का लेके चलते हैं हम, ठीक है। अब देखिए इसमें हम वाइंडिंग किस तरह से करते हैं। तो देखें ये जो वाइंडिंग है ये इस तरह से करेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी इस तरह से करेंगे, फिर इसके अंदर इसके इस तरह से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों करेंगे, इसके ऊपर दूसरी वाइंडिंग हो जाएगी, सेम इसी तरह इस पे हो जाएगी दूसरी, इसी तरह इस पे हो जाएगी। अब देखिए कि इस विंडो के अंदर यहाँ पर विंडो कितनी बन रही है टोटल, एक आपकी विंडो ये बन रही है और एक आपकी विंडो ये बन रही है, दो विंडो बन रही है, ठीक है। तो इन दोनों विंडो में टोटल कितना हो जाएगा, 2 गुणा A1 N1 प्लस A2 N2। तो यही जो है, यही डिफरेंस जो है थ्री फेज में काम करेगा। और इसको जब आप एरिया को, जब आप करंट और डेंसिटी की फॉर्म में रखोगे तो देखिए आपका आ गया 2 I1 डेल्टा N1 प्लस I2 N2 अपॉन डेल्टा बराबर KW AW, ठीक है यहाँ तक। अब जब इन दोनों को बराबर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 टाइम्स I1 N1 अपॉन डेल्टा बराबर KW AW। अब I1 N1 क्या हो जाएगा, I1 N1 आपका हो जाएगा, I1 N1 जो है ये थोड़ा सा मूव हो जाए ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये क्या हो जाएगा, KW AW डेल्टा डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो ये देखिए ये आपको जो ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर की जो इक्वेशन है उसमें यूज़ करना है। अब देखिए थ्री फेज ट्रांसफार्मर का भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर डिवाइड 4 आ रहा है और उसमें क्या था, डिवाइड 2 था, ठीक है। चलिए अब देखिए थ्री फेज ट्रांसफार्मर की इक्वेशन क्या होती है, आउटपुट इक्वेशन Q जो होता है वो 3 टाइम्स सिंगल फेज की जो Q है वो हो जाएगी। तो सिंगल फेज में क्या आया था, 4.44 BM AI F I1 N1 गुणा 10 की पावर -3 ये थी। अब क्या है कि इस I1 N1 की जगह हम क्या रखेंगे, जो अभी हमने निकाला, तो 3 गुणा 4.44 BM AI F डेल्टा KW AW डिवाइड बाई 4 गुणा 10 की पावर -3। ये 4 और ये 4.4 क्या हो जाएगा, 1.11। तो अब क्या लिख दोगे, Q बराबर, देखिए Q जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये 311 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3.33 BM AI F डेल्टा KW AW गुणा 10 की पावर -3। ये जो है किसमें है, KVA में। तो ये जो आपकी इक्वेशन ये थ्री फेज़ के केस में है। तो देखिए थ्री फेज़ के केस में यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू, 3.33, और सिंगल फेज़ के केस में क्या थी यहाँ पर 2.22। ये ध्यान में रखना, सिंगल फेज़ में 1.11 नहीं है और थ्री फेज़ में ये क्या है, 6 टाइम्स नहीं हुई इसकी। तो काफ़ी बार क्या करते हैं हम लोग,
ये गलती कर देते हैं कि सिंगल फेज़ में यदि 2.22 है तो 3 फेज़ में हम क्या करते हैं, उसका 3 गुना कर देते हैं, तो 6.66 कर देते हैं। तो ये नहीं होता, ठीक है। और यदि आपको 3 फेज़ का ऐसा लग रहा है कि 3.33 होता है, तो सिंगल फेज़ में यहाँ 1.11 होता है, तो ये भी नहीं होता। तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,